डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग उन सभी बातों को जानेंगे कि मैट्रिक की परीक्षा में 100 गणित विषय में 100 नंबर कैसे लाया जा सकता है। अधिकतर बच्चों से ये सुनने को मिल रहा है कि बोल रहे हैं कि हमें मैथ में डर लग रहा है, हो सकता है कि मैथ में पास हों या ना हों। कुछ बच्चे का कहना है कि मुझे 80% 90% नंबर लाना है, लेकिन लगता है नहीं आ पाएगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस वीडियो को अगर ध्यान से आपने देख लिया और जो हम बताने जा रहे हैं जिस स्ट्रक्चर को अगर समझ में आ गया तो आप खुद आप में ऐसा एक विश्वास जगेगा कि हम 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, तो ला सकते हैं। वो कैसे आएगा आइए समझिए। जैसे देखना है, सबसे पहले क्या है कि आपको जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों को डर यही है कि 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से 100 नंबर मेरा नहीं आएगा। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कितना क्वेश्चन परीक्षा में आएगा और कितना नंबर को बनाना है। तो सबसे पहले देखना है यहाँ पर क्या, ये जो चैप्टर दिया हुआ है, ये मैथ में कितना चैप्टर पढ़ना है, ये 7 चैप्टर है। तो 7 चैप्टर पढ़ना था, लेकिन हो सकता है कि 7 चैप्टर आपको कंप्लीट नहीं होगा। तो कोई बात नहीं है, कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है कि हमको 100 नंबर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर को समझिए कि संख्या पद्धति जो है, नंबर सिस्टम से आपको कितना क्वेश्चन आएगा। ये आपको 18 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन कितना रहेगा, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा, और ये 4 क्वेश्चन क्या है कि 2-2 नंबर का रहेगा। तो कितना हो गया, ये 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव में, और फिर जो क्वेश्चन जो होगा से 2 नंबर का होगा, यानी 8। इससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला देखते हैं बीजगणित। बीजगणित से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से आधा आधा यानी 20 क्वेश्चन जो होगा 20 नंबर का वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो बचिए 20 नंबर का। तो 20 नंबर का क्या है कि 10 नंबर का आपको शॉर्ट वाला पूछेगा यानी लघु उत्तरीय, और जो है 10 नंबर का क्या होगा, दीर्घ उत्तरीय 2 क्वेश्चन पूछेगा। इसी तरह से इसमें बीजगणित में क्या होता है कि दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होता है, इसमें कैसा प्रश्न होता है, एक क्वेश्चन जो होगा सिर्फ ग्राफी विधि से हल करें, यानी आलेखी विधि से हल करें और ग्राफ खींचें। उसके बाद हो सकता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2 समीकरण दे देगा और उसको प्रतिस्थापन विधि से, वज्रगुणन विधि से या विलोपन विधि से हल करें। इसके अलावा हो सकता है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होगा, उसमें से क्या है कि 2 संख्या को निकालना होगा, भिन्न को निकालना होगा, उम्र को निकालना होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है इसमें पूछेगा। इसके बाद क्या है कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति भी जो है ये आपको 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब इसमें क्या है कि 20 जो होगा से ऑब्जेक्टिव होगा 20 क्वेश्चन। उसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा से 5 होगा, यानी 5 दूना 10, 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये 5 गो रहेगा 10 नंबर का। इसमें से भी क्या है कि त्रिकोणमिति में से भी ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा दीर्घ उत्तरीय, ये 2 क्वेश्चन रहेगा। ये 2 क्वेश्चन में कौन कौन रहेगा, तो एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है जिसको ऊंचाई और दूरी कहते हैं। तो ऊंचाई और दूरी से क्या है कि एक क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन और रहेगा जिसको सिद्ध करने के लिए बोलेगा। तो सिद्ध करने वाला में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है त्रिकोणमिति से। इसके बाद आइए नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में क्या है, ये 18 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से ऑब्जेक्टिव रहेगा 10 क्वेश्चन, और उसके बाद फिर क्या है कि 4 क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन जो 2-2 नंबर का रहेगा, 8 नंबर का। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं होता है। इसमें नियामक ज्यामिति में जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो कौन कौन पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि 2 बिंदु है, उसके बीच की दूरी निकालना है, या त्रिभुज का क्या है शीर्षों के निर्देशांक दिया हो उसका क्षेत्रफल निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन जो रहेगा ये नियामक ज्यामिति में शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद फिर आइए ज्यामिति। ज्यामिति में 40 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, सेम एकदम बीजगणित के जैसा। 20 गो इसमें से ऑब्जेक्टिव रहता है, और 5 गो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन रहता है 10 नंबर का, और इसमें 2 गो क्वेश्चन रहता है क्या, 5 नंबर का 2 क्वेश्चन यानी 10 नंबर का रहता है। इसमें से कौन कौन पूछता है, इसको पहले देखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा इसमें से 2 गो 55 नंबर का रहेगा। इसमें से कौन क्वेश्चन रहेगा, तो एक क्वेश्चन रहेगा आपको रचना यानी कंस्ट्रक्शन बनाना रहेगा। हो सकता है वो वृत्त से संबंधित हो कि वृत्त के केंद्र से इतना सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से क्या है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है जो 60 डिग्री के कोण पर झुका हो या 30 डिग्री के कोण पर झुका हो सकता है कि मान लिया जाए कि पूछ दिया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचें, उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें, या परिगत में क्या है कि समबाहु त्रिभुज की रचना करें, या त्रिभुज के परिगत या अंतर्गत वृत्त की रचना करें। इस तरह से होगा। उसके बाद फिर क्या है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और जो रहेगा
वो क्या रहेगा, ज्यामिति से सिद्ध करने के लिए रहेगा। हो सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना हो, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना हो, या ऐसा होगा कि दो त्रिभुज समरूप है तो सिद्ध करें कि इसके क्षेत्रफल के अनुपात जो होता है संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। या वृत्त से अगर पूछेगा तो किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। या हो सकता है कि एक वृत्त है जिसका व्यास दिया हुआ है, व्यास पर खींचा गया स्पर्श रेखा दोनों समांतर होता है। तो इस तरह से क्या है कि इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब उसके बाद आता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में क्या है कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पूछता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद फिर क्या है कि क्षेत्रफल और आयतन, इस चैप्टर से संबंधित जो है ना 26 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसमें से क्या है कि 10 नंबर का जो रहता है ऑब्जेक्टिव रहता है और 3 क्वेश्चन रहता है शॉर्ट क्वेश्चन, जो 2-2 नंबर का रहता है 6 नंबर का। इसमें से दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होता है सो 2 गो होता है। 2 गो कैसा कैसा क्वेश्चन होता है, तो इसमें क्या है कि 2 आकृति को एक साथ मिला देता है, उसका कहेगा कि आयतन निकालो या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब आइए फिर है सांख्यिकी एवं प्रायिकता। इससे कितना नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो इससे जो है ना 18 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है, सांख्यिकी और प्रायिकता मिला करके, जो बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें से जो है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ये 10 नंबर का रहता है, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और इसमें से जो है लघुत्तरीय प्रश्न जो रहेगा से 2-2 नंबर का 8 नंबर का रहेगा। इसमें से दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या नहीं रहती है। अब क्या है, आप लोग के दिमाग में था कि हमको 100 नंबर बनाना है तो कैसे बनेगा। तो देखा जाए इसमें आपको परीक्षा में जो आ रहा है ना, परीक्षा में टोटल कितना नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें देखा जाए 8 8 16 16 6 22 8 30, हाथ में 3 1 4 4 8 4 12 1 13 4 17 2 19 1 20। अब बताइए कि 200 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है, क्या 200 नंबर के बनाना है? नहीं, हमें तो 100 नंबर चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें से हमको आधा चाहिए, यानी 200 नंबर का रहेगा तो उसमें से हमको 100 नंबर लाना है, आधा आधा लाना है। अब देखा जाए कि ऑब्जेक्टिव हम कितना बनाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव जो पूछता है ना आपको 100 नंबर के रहता है, 100 क्वेश्चन पूछता है। तो क्या हमें सब बना देना है? सब नहीं बनाना है। इसमें से क्या करना है, आपको 50 क्वेश्चन बनाना है 50 नंबर के लिए, ठीक है। अब देखा जाए इसमें लघुत्तरीय में कितना क्वेश्चन रहता है, कितना क्वेश्चन का हमको जवाब देना है, तो देखा जाए कितना हो जाएगा 8 8 16 16 6 22 22 8 30, हाथ में 3 1 4 5 6, यानी 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। लेकिन हमको 60 नंबर नहीं बनाना है, हमको 30 नंबर बनाना है। क्वेश्चन कै गो रहेगा, तो 4 5 9 5 14 4 18 5 23 3 26 और 4 30। अब देखिए यहाँ पर सीधा एकदम आधा आधा आ रहा है, यानी 15 क्वेश्चन हमको बनाना है। कितना नंबर लाने के लिए? 30 नंबर लाने के लिए। तो अब सोच सकते हैं कि इसमें से आपको कितना है, 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपको कौन कौन बन सकता है जिसको आप आसान तरीके से बना सकते हैं। तो ये अगर 15 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 30 नंबर एकदम पक्का है। इसके बाद फिर दीर्घोत्तरीय में देखा जाए तो दीर्घोत्तरीय में कितना नंबर का क्वेश्चन रहता है कि 10 20 30 40, ये 40 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब इसमें से देखा जाए कि क्वेश्चन कितना रहता है, तो क्वेश्चन की संख्या कितना है, 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 गो क्वेश्चन रहेगा, आपको 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो क्या करना है, हमको 40 नंबर के बना देना है? नहीं, इसमें से क्या करना है, इसमें से हमको 4 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। कितना नंबर के बनाना है, कितना नंबर के बनाना है, तो हमको 20 नंबर के बनाना है। अब देखा जाए कि एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है आपको सीधे दुगना क्वेश्चन और दुगना नंबर का आ रहा है, यानी हमको 100 नंबर का एक पेपर है तो हमको 200 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। और इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन बनाना है टोटल वो कितना बनाना है, तो देखा जाए इसमें कि लघुत्तरीय जो बनाना है हमको 15 बनाना है, दीर्घोत्तरीय में हमको 4 बनाना है, और ऑब्जेक्टिव में हमको क्या करना है 50 बनाना है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि 50 और 10 60 5 65 और 4 कितना हो गया 69। और आपको टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल क्वेश्चन इसका दुगना कर दीजिए, यानी 138 क्वेश्चन। तो 138 क्वेश्चन मैथ में रहेगा, उसमें से आपको 69 को बनाना है। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि हमको 100 नंबर आएगा कैसे। तो देखा जाए जैसे मान लीजिए कि आप 1 साल से पढ़ रहे हैं, तो 1 साल से क्या है कि 7 चैप्टर आपको कंप्लीट नहीं हुआ। यही ना प्रॉब्लम है कि हमको पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं है, छोड़ दीजिए ये टेंशन।
अब आइए समझते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपको इसमें से 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। तो 4 कौन कौन चैप्टर, जैसे मान लीजिए कि हम शुरू से पढ़े हैं तो हमको संख्या पद्धति कंप्लीट है, ठीक है, बीज गणित कंप्लीट है, इसके बाद त्रिकोणमिति कंप्लीट है, या मान लीजिए कि इसमें से जो है एक हमको प्रायिकता या सांख्यिकी जो है ये कंप्लीट है। अब देखा जाए इसमें से हमको तो 100 नंबर चाहिए, मात्र इसमें से 4 जो चैप्टर है ये हमको कंप्लीट है, तो क्या 100 नंबर ला सकते हैं? आराम से ला सकते हैं। हम देखा जाए संख्या पद्धति जो पूछेगा वो आपको 18 नंबर के है, ठीक है, और ये आपका बीज गणित पूछेगा ये आपको 40 नंबर का है, ये त्रिकोणमिति पूछ रहा है ये आपको 40 नंबर का, सांख्यिकी आपको 18 नंबर का। अब जोड़ करके देखिए तो 8 8 16, फिर कितना बच गया 2 और 4 6 और 4 10, 10 1 11, 116 नंबर आ रहा है, फिर भी ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ये 4 चैप्टर जो है ना, इसमें से 4 चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम 100 नंबर से ज़्यादा जान सकते हैं प्रश्नों का उत्तर। तो इसमें से हम 100 नंबर आसान तरीके से ला सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी है, जैसे मान लिया जाए कि इसमें देखिए 40 बीजगणित है और ये त्रिकोणमिति है और क्या है ज्यामिति। ज्यामिति तो हार्ड होता है, ठीक है ना, अधिकतर बच्चों के लिए ज्यामिति हार्ड होता है। मान लीजिए कि ज्यामिति कंप्लीट नहीं है, जिस स्टूडेंट का जो है ना ये 2 चैप्टर अच्छा से कंप्लीट है, बीजगणित और त्रिकोणमिति, तो उसको मात्र क्या है कि 1 चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि इसको अच्छा से क्या है कि लघु उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव और जो दीर्घ उत्तरीय सब बना लेगा, तो 80 नंबर का तो ऐसे ही 80% नंबर तो ऐसे ही आ गया, ये मात्र 2 चैप्टर से। अगर हो सकता है कि इसको पूरा लाना हो तो चाहे क्या करे वो इसको क्षेत्रमिति को कंप्लीट कर ले, या फिर क्या है कि सांख्यिकी एवं प्रायिकता, या फिर कहता है कि दोनों को कंप्लीट कर ले, तो 100 नंबर से तो पार हो जाएगा। अगर मान लिया जाए इस आसान तरीके से अगर समझ करके आपको जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है उसको केवल लघुतरी भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको नंबर आने वाला है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुंच सके। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।